स्पेक्ट्रम घोटाले में हर रोज कुछ नई बातें सामने आ रही हैं तो कुछ नए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की 2G स्पेक्ट्रम नीति का टाटा ग्रुप ने भी पूरा फायदा उठाया है। उनका कहना है कि रतन टाटा ने अपनी चुप्पी बहुत देर से तोड़ी है। उनके मुताबिक अब टाटा जिस ढीली नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसका फायदा उनको पूरा मिल चुका है। खुद मोबाइल कंपनी चला चुके राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो क्यों इस मामले पर रतन टाटा के रुख से मायूस हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। सर, आपने अपनी चिट्ठी एक ऐसे वक्त लिखी है जब पूरे देश में स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर बवाल मचा हुआ है, संसद भी ठप है, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आपने ये समय क्यों चुना इस चिट्ठी को लिखने के लिए? नहीं, मैंने लेटर इसीलिए लिखा है क्योंकि 4 या 5 दिन पहले रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में उनका व्यूज़ पहली बार पब्लिक में प्रेजेंट किया था और उन्होंने ये 3 जो मुद्दे हैं, आउट ऑफ टर्न स्पेक्ट्रम एलोकेशन, स्पेक्ट्रम होर्डिंग और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, यही 3 मुद्दे उन्होंने कहा था कि आर द मेन रीजंस आज की जो 2G स्कैम या स्पेक्ट्रम के कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा था कि ये 3 जो मुद्दे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो in response to that interview and in response to his points, हमने ये लेटर लिखा है। चंद्रशेखर जी, क्या आपको लगता है कि नीरा राडिया फोन टैपिंग मामले के सामने आने के बाद टाटा ग्रुप और खास तौर पर रतन टाटा के रेपुटेशन को ठेस पहुंची है? देखिए, मैं उस इशू पे कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये मेरा फोकस है नहीं। वो तो मैटर सब जुडिस है और लोग डिसाइड करेंगे कि वो ठीक था या गलत था। मेरा मुद्दा एकदम मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। मेरा इशू इज़ अबाउट 3 इश्यूज ऑफ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ये 3 इश्यूज ऑफ आउट ऑफ टर्न स्पेक्ट्रम एलोकेशन, स्पेक्ट्रम होर्डिंग और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप। बाकी इश्यूज आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू। लेकिन क्या लगता है आपको चंद्रशेखर जी, कोई भी मामला सामने लाने के लिए किसी की भी प्राइवेट बातचीत को पब्लिक किया जाना चाहिए? अब क्योंकि रतन टाटा से खिलाफ कोर्ट भी जा चुके हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? स्वाति जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 या 3 दिन पहले। मैंने ऑन रिकॉर्ड ये मेरा व्यू काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया है कि जब when the issue relates to corruption and nexus between lobbyists and politicians and bureaucrats, ये मैटर प्राइवेट रह नहीं सकता है। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में इसका डिस्क्लोजर होना ही उचित है। तो मेरा ये व्यू तो मैंने पहले से ही पब्लिक में रखा हुआ है। सर, वैसे तो आपने साफ किया है कि इस पत्र के पीछे आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तब भी आप पर खास ग्रुप के साथ होने का आरोप लगता रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आज के ट्रेजेडी ये है कि जो भी मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल भी हम उठाते हैं उनके पीछे भी लोग कोई एजेंडा या मोटिवेशन या तो देखते हैं या इमेजिन करते हैं। मेरा ये कोई रतन टाटा जी से कोई डिसरेस्पेक्ट या पर्सनल एनिमोसिटी या कोई इश्यूज के तहत नहीं किया है। ये मैंने ये इश्यूज इसीलिए रेज किया है क्योंकि मैं समझता हूँ जो रतन टाटा जी पब्लिक में कह रहे हैं, उनके वैल्यूज और आइडियल्स, उनके जो कंपनीज है, उनके कॉन्डक्ट और उनके एक्शंस उसके विपरीत चल रहे हैं। तो मैंने ये इसीलिए अपना ड्यूटी समझा है क्योंकि मैं रतन टाटा ग्रुप का एक बड़ा फैन हूँ। मैं बड़ा विश्वास करता हूँ टाटा ग्रुप के ये जो आइडियल्स और आइडियलिज्म में, और ये जब हम देखते हैं, सुनते हैं, ये हमें काफ़ी ठेस पहुँचाता है। एंड इट इज़ फॉर दैट रीज़न विद अ लॉट ऑफ सैडनेस दैट आई हैव रिटन दिस लेटर। चंद्रशेखर जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से पूरे कॉर्पोरेट इंडिया ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है, बिहेव किया है, उस पर आपका टेक क्या है? देखिए, मैं कॉर्पोरेट इंडिया के रिएक्शन पे ना तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉर आई एम बॉदर्ड अबाउट। मेरा इंटरेस्ट इज़ वेरी क्लियरली इट इज़ माय ड्यूटी एज अ पार्लियामेंटेरियन कि मैं इंडियन पब्लिक के I represent the people of India and I represent the interests of the people of India. तो मेरा बाकी लोगों से, कॉर्पोरेट से कोई लेना देना है नहीं।
चंद्रशेखर जी, ये जो पूरा स्कैम हम कह रहे हैं, इसमें क्योंकि आपकी चिट्ठी है वो सिर्फ रतन टाटा के लिए है, एक ओपन लेटर है, लेकिन इस स्कैम में ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहा है। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? नहीं स्वाति, ये तो मैंने बहुत बार मैं कह चुका हूँ, मैंने लिखा हुआ है, आई हैव स्पोकन टू मीडिया कि टेलीकॉम स्कैम, ये जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो कॉरपोरेट्स हैं जो इनके बेनिफिशियरीज हैं, ये स्पेक्ट्रम, ये चीप स्पेक्ट्रम के बेनिफिशियरीज हैं। तो मैंने बड़ा क्लियरली पब्लिकली कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी बनता है कि ये स्कैम को इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी इस स्कैम में ब्राइब गिवर्स हैं एंड ब्राइब टेकर्स हैं, दोनों को प्रोसिक्यूट करना है और पनिश किया जाना चाहिए अंडर इंडियन लॉ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यू हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए।